हेलो दोस्तों, ब्रांड स्टडी सेंटर में आपको तहे दिल से धन्यवाद। आज हम लोग देखेंगे धमनी और सीरा में अंतर, आखिर दोनों में डिफरेंस क्या होती है। ये जो टॉपिक है ये क्लास 9 के लिए और क्लास 10th के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 के लिए आपको एग्ज़ाम में 100% एकदम श्योर है क्या ये धामनी और सीरा में पक्का है कि एकदम आवेगा। धामनी और सीरा में अंतर, या बोलेगा धामनी किसे कहते हैं, या बोल देगा सीरा क्या होती है। क्लास 10th में के लिए एकदम VVI टॉपिक है, इसको आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आप लोग इसको लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ही बढ़िया से समझा देंगे। देखिए, सबसे पहले आके समझेंगे कि धामनी क्या होती है। क्या समझेंगे हम लोग? धामनी। तो देखिए धामनी में क्या लिखेंगे। देखिए हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे धामनी में शुद्ध रक्त बहती है। धामनी में शुद्ध रक्त बहती है। धामनी में कैसा रक्त बहती है? बिल्कुल शुद्ध रक्त बहती है। आपको एग्जाम में आएगा कि धामनी में कैसा रक्त बहता है, तो आपको याद रखना एकदम प्योर एकदम शुद्ध रक्त। या बोल देगा कि शुद्ध रक्त किसमें बहती है, तो ऑप्शन दे देगा सीरा में, धामनी में, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध रक्त किसमें बहता है, तो याद रखिए कि धामनी में। इसमें शुद्ध रक्त बहता है तो इसमें क्या बहेगा, तो आप ही लोग बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सीरा में अशुद्ध कैसा रक्त, सीरा में अशुद्ध रक्त बहती है। पहला आपको क्लियर हो गया। धामनी में शुद्ध रक्त बहती है, सीरा में अशुद्ध रक्त बहती है। दो क्लियर हो गया आपको। चलिए देखा दोनों में। अब इसमें देखेंगे हम लोग दूसरा लिखेंगे, फुफ्फुस धामनी एक अपवाद है, जो एक अपवाद है जो अशुद्ध रक्त होती है। क्या लिखे यहाँ पे? यहाँ पे लिखे कि धामनी क्या है, धामनी में तो शुद्ध रक्त बहेगा, लेकिन एगो ऐसा एगो अपवाद है। होता है ना, हर एक चीज में अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है, हर एक चीज में अपवाद का सिस्टम चलता है। ठीक है, तो फुफ्फुस धामनी एक अपवाद है जो एक अशुद्ध रक्त, धामनी का काम है कि शुद्ध रक्त ढोना, लेकिन फुफ्फुस धामनी है वह अशुद्ध रक्त ढोता है, यानी कि खराब ब्लड को ढोता है। तब इसी तरह से इधर भी है। इधर क्या है, इधर भी एगो है फुफ्फुस सीरा। क्या है? फुफ्फुस सीरा। फुफ्फुस सीरा एक अपवाद है जो शुद्ध रक्त ढोती है। यानी कि देखिए सीरा का काम यहाँ पे क्या था, सीरा का काम था खराब खून को ढोना, सीरा का काम था खराब खून को ढोना। लेकिन यहाँ पे एक फुफ्फुस सीरा अपवाद में हो गए, एगो एक्सेप्शन हो गया। एक्सेप्शन में क्या है कि इसको ढोना चाहिए बढ़िया खून, लेकिन कहता है बढ़िया खून ना ढोवेंगे तब क्या करेगा तू, तो कहता है कि ठीक है हम तो कुछ नहीं करेंगे, तो काम करो तू खराब खून ढोवो या सही खून ढोवो। ठीक, इन लोग खराब खून ढोता, लेकिन ये कहता है हम खराब खून नहीं ढोवेंगे, हम अच्छा खून ढोवेंगे, हम अच्छा आदमी है। तो फुफ्फुस सीरा क्या करता है, एक एक्सेप्शन में है जो शुद्ध रक्त को ढोता है। ये हुआ दूसरा। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा। तीसरा में देखेंगे कि धामनी की दीवार मोटी कौमा लचीली होती है। धामनी की दीवार मोटी तथा लचीली होती है।
और इधर में हम लोग क्या कहेंगे कि शीरा की दीवार पतली होती है। शीरा की दीवार पतली, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया सर आप कैसे क्या लिख दिए सर, तो देखिए वो लिखे कुछ नहीं है, यहाँ पे बताएं कि धामनी की दीवार मोटी, किसकी दीवार मोटी होती है तो धामनी की, किसकी दीवार पतली होती है तो शीरा की। लेकिन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि धामनी की दीवार मोटी होती है लेकिन लचीली भी होती है। आप कहिएगा सर जो चीज मोटा होगा वो लच कैसे हमारे को लचीला कैसे होगा, तो बाबू बिल्कुल आपको कहना ठीक है, जो मोटा होगा वो लचीला कैसे होगा, तो एकदम होगा। देखिए अगर हम बोले किसी चीज का फॉर्म ले ले और इतना मोटा फॉर्म ले ले और उसको इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, लच मारेगा कि नहीं, लच मारेगा। हम लोग गोल तकिया सर पर लेते हैं, गोल तकिया इस तरह से रहता है ना, गोल तकिया इतना एकदम लंबाई में, तो गोल तकिया ऐसे उठा के ऐसे करिए, देखिए लच मारेगा, मोटा रहने से मतलब नहीं है। लेकिन यही अगर बोलते मार्कर था, मार्कर देखिए तकिया से तो पतला है लेकिन ये लच मारेगा, ज्यादा करेंगे तो टूट जाएगा, क्या होगा, टूट जाएगा, तो लचीला नहीं है, तो क्या हो गया, शीरा हो गया। लेकिन धामनी की दीवार मोटी के साथ साथ लचीली होती है, लेकिन शीरा की दीवार क्या होती है, शीरा की दीवार होती है पतली, क्या होती है, पतली होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग धामनी, नेक्स्ट देखेंगे चौथा, इसमें चौथा क्या देखेंगे हम लोग, आप लोग वीडियो में जुड़े रहिए। धामनी रक्त को, धामनी रक्त को शरीर के सभी भागों में क्या करता है, ट्रांसफर करता है, क्या करता है, ट्रांसफर करता है। मतलब धामनी क्या करेगा कि जो ब्लड रहेगा, ब्लड धामनी में रहेगा, वह ब्लड को क्या करेगा, धामनी से पूरा शरीर में क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा, मतलब शरीर के सभी भागों में क्या कर देगा, तो भेज देगा। लेकिन यहाँ पे शीरा जो होती है, शीरा का क्या काम है, शीरा का क्या काम है, देखिए शीरा क्या करेगा, शीरा कहता है कि शरीर के सभी भाग, शरीर के सभी भाग, शरीर के सभी भाग से ब्लड को लावेगा कहाँ, तो हृदय में, कहाँ ला देगा, हृदय में। यहाँ पे आपको शॉर्टकट लिख के बताया ताकि आपको समझ में आ जाए, क्या लिखे, धामनी रक्त को शरीर के संपूर्ण भागों में भेजती है। यहाँ पे क्या लिखे कि शरीर के सभी भागों से, शरीर के सभी भागों से ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर के सभी भागों से ब्लड को हृदय में क्या करेगा, भेज देगा। ये होती है धामनी और शीरा में अंतर, दोनों में डिफरेंस। तो आपको बता दें कि इसको आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए और एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप नोट कर सकते हैं। देखिए ले लीजिए, आप ले लिए, चलिए ये थी हमारा आज का क्लास 10 का मेनली रूप से टॉपिक थी धामनी और शीरा में अंतर। तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा। अब फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग प्यारा सा कमेंट कर दीजिए।